नमस्कार फ्रेंड, आज हम जानेंगे ईज़ो में हमारे जो बिल्स बनते हैं उसे किस तरीके से कस्टमाइज़ किया जा सकता है आपके बिज़नेस नीड के हिसाब से। अलग अलग बिज़नेस की अलग अलग नीड्स होती है। जैसे कुछ बिज़नेसेस को A4 साइज़ में प्रिंट देना होता है, कुछ बिज़नेसेस को A5 साइज़ में प्रिंट देना होता है, कुछ बिज़नेस थर्मल प्रिंटर प्रीफर करते हैं। तो सारे जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उससे आप ईज़ो में फुलफ़िल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल को कस्टमाइज़ किस तरीके से किया जाता है वो देखने के लिए। तो सबसे पहले कोई भी एक बिल ओपन कर लीजिए। जैसे आपने यहाँ पे सेल लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए। एक बार सेल लिस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो बिल की लिस्ट आ जाएगी। बिल पे क्लिक कर दीजिए और सबसे ऊपर जो है आपको कस्टमाइज़ का बटन दिया गया है। तो आप एक बार कस्टमाइज़ बटन पे क्लिक कर दीजिए। वहाँ पे कस्टमाइज़ करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि अलग अलग जो ऑप्शंस है, जो टेम्पलेट्स है, उसकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। अब वो लिस्ट किस तरीके से है, तो सबसे पहला जो है वो मॉडर्न है। फिर टैली के दो है हमारे पास। टैली में है HSN और टैली GST। टैली HSN और टैली GST में डिफरेंस ये होता है कि टैली HSN में नीचे जो है यहाँ पे आपको HSN की समरी दी गई है और यहाँ पे GST में GST परसेंट वाइज समरी दी गई है। तो अलग अलग बिज़नेस की अलग अलग नीड होती है। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कुछ लोगों को क्या चाहिए होता है, लेटर हेड खुद का चाहिए होता है। ओके, तो अगर खुद का लेटर हेड है तो आपको क्या करना है, जस्ट लेटर हेड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए 50 mm का जो गैप है उतना छोड़ा गया है। आपका खुद का लेटर हेड पे नीचे ईज़ो का जो टेम्पलेट है ये वाला आ जाएगा और ऊपर इस वाले पोर्शन में आपका जो लेटर हेड है आपके बिज़नेस का छपा हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर बाकी GST के दो टेम्पलेट है, GST 1 GST 2। ये बहुत ही टैली जैसे ही लगते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। फिर A5 टेम्पलेट्स है हमारे। A5 टेम्पलेट्स में क्या क्या है, मॉडर्न टेम्पलेट है जो हमने पहले भी देखा था, मॉडर्न है और GST है। सबसे इम्पोर्टेंट एक है थर्मल प्रिंटर, वो यहाँ पे है 3 इंच। तो हम लोग 2 इंच का भी लाने वाले हैं जल्दी ही। जैसे मेरे ख्याल से जैसे ये वीडियो भी रिलीज़ हो जाएगा तो वैसे 2 इंच का भी आ जाएगा। उसके बगल में आपको 2 इंच वाला भी दिख जाएगा। तो 3 इंच और 2 इंच ऐसे दो तरीके के बिल आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बहुत ही बढ़िया लगता है 3 इंच का भी प्रिंटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका बिज़नेस का नाम आ गया, आपका फ़ोन नंबर आ गया, GST नंबर, एड्रेस वगैरह सब वहाँ पे आ जाएगा। बिल नंबर, डेट, बिल टू किसके लिए है। फिर यहाँ पे आपका आइटम का नेम आ जाएगा, क्वांटिटी, रेट, टोटल, MRP सब यहाँ पे आपका 3 इंच वाले प्रिंटर पे भी आ जाता है। तो अगर आप थर्मल प्रिंटर अगर यूज़ करते हैं तो 3 इंच वाला सबसे बेस्ट है आपके लिए। और उसे प्रिंट देने के लिए आपको इस वाले ये जो थर्मल प्रिंटर का जो दिया गया है बटन, उस पर प्रिंट करना है तो थर्मल प्रिंटर तुरंत चालू हो जाएगा। अब ये तो हो गया कि हमने अलग अलग जो हमारे टेम्पलेट्स है उनको देखा। अब मान के चलते कि हमें अगर कलर चूज़ करना है हमारे टेम्पलेट का तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो सेलेक्ट कलर है, सेलेक्ट टेम्पलेट कलर, उस पर क्लिक करना है और आपका बिज़नेस का जो भी ये रहेगा उसे चूज़ कर लेना है। मैं अगर रेड चाहिए मुझे तो मैं रेड सेलेक्ट कर लूँगा। तो देखिए बहुत ही शानदार रेड कलर आ गया है यहाँ पे। तो आपका जो भी लोगो रहेगा उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। लोगो ऐड करने का रहेगा तो आपको यहाँ पे अपलोड लोगो का बटन दिया गया है। बस आप जस्ट वहाँ पे क्लिक कीजिए अपलोड लोगो पे। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपका जो भी लोगो रहेगा आप लोगों को एडजस्ट करके ऐड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा जो लोगो है वो ऐड हो गया। ओके, तो ये तो हो गया टेम्पलेट का कस्टमाइजेशन। अगर आपको बिल बनाने का जो कस्टमाइजेशन होता है, मतलब बिल बनाने की जो प्रोसेस है, उसमें अगर आपको कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको ये देखिए यहाँ पे जो भी कस्टमाइज होने वाली चीज़ें है ना, वहाँ पे हमने पेंसिल का बटन डाल के रखा हुआ है। अगर आपको इसको चेंज करना है तो वहाँ पे जाइए,
यहाँ पे पेंसिल का बटन है, बैंक डिटेल्स के लिए है, टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए है, सारी चीज़ों के लिए है। प्लस एट द सेम टाइम आप अगर सेटिंग में भी जाते हैं तो सेटिंग में जाके भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है। ये देखिए यहाँ पे सेटिंग है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको खोलना है सेल बिल सेटिंग। और सेल बिल सेटिंग में बहुत सारे सेटिंग दिए गए। अब सबसे पहला है कि आपको SMS और व्हाट्सअप भेजना है क्या कस्टमर को, बीप साउंड चाहिए क्या, जो आप रिसीव्ड अमाउंट जो मैन्युअली डालते रहते हो, तो बहुत सारे कस्टमर्स की ये रिक्वायरमेंट होती है कि कैश सेल रहता है तो रिसीव्ड अमाउंट तो डायरेक्ट मतलब 200 रुपये का सेल हो तो 200 रुपये मिलते ही है, तो ऑटो फिल होनी चाहिए। सारे के सारे बिल्स अगर आपको कैश इनवॉइस चाहिए, आपको कस्टमर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं बार बार, सारे बिल आपके कैश बिल बन जाएंगे, कैश इनवॉइस बन जाएंगे, उसका भी सेटिंग है अपने पास। तो अलग अलग तरीके के सेटिंग्स है। जो आप हमारा जो बिज़नेस ओनर का जो नंबर डाला हुआ है उसको अगर व्हाट्सअप भेजना नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हैं। कस्टमर का सिग्नेचर अगर आपको चाहिए बिल में तो आप कस्टमर का सिग्नेचर अनेबल करके वहाँ पे फिर टेक्स्ट आ जाएगा कस्टमर सिग्नेचर, वहाँ पे कस्टमर सिग्नेचर कर सकता है। अगर आपको ये लिख के चाहिए कि दिस इज़ कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, तो ये वाला पार्ट है, आप आसानी से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशन डालनी है तो टर्म्स एंड कंडीशन डाल दीजिए, सारे टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं। 5000 वर्ड्स का लिमिट रखा हुआ है। अगर आपको एक्स्ट्रा भी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, हम लोग उसका हटा देंगे वहाँ से 5000 का। 5000 के ऊपर भी आप लिख सकते हैं, बट 5000 इज़ इनफ। फिर आता है चूज़ टेम्पलेट। तो चूज़ टेम्पलेट तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। अगर आपको टाइटल अगर चेंज करना है, जैसे टैक्स इनवॉइस के बदले अगर आपको यहाँ पे लिखना है बिल, तो आप बिल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल लिख के भी आप कर सकते हैं। फिर आइटम बिल सेटिंग है। आइटम बिल सेटिंग में अगर आपको एडिशनल अगर कुछ फील्ड्स चाहिए, जैसे बहुत सारे बिजनेसेस को ये चाहिए होता है कि बैच नंबर चाहिए, या फिर ब्रांड का नेम चाहिए, या फिर सीरियल नंबर चाहिए, जो भी है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक तो हमने एक टेक्स्ट फील्ड लिया हुआ है, एडिशनल इनपुट फील्ड नेम, और एडिशनल इनपुट डेट के लिए हमने एक फील्ड लिया हुआ है। तो 2 फील्ड है अलग अलग, एक डेट फील्ड है, एक टेक्स्ट फील्ड है। ओके। आइटम के वेरिएंट्स अगर आपको ऑन करना है तो आप आइटम्स के वेरिएंट ऑन कर सकते हैं, बल्क परचेस यूनिट ऑन कर सकते हैं, सेस टैक्स यूनिट। तो ये सारी चीज़ें बिज़नेस को जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी की सारी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं और आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाते रह सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने चेंजेस किए। तो हमने टैक्स इनवॉइस के बदले यहाँ पे बिल लिखा था, तो बिल का चेंजेस आ गया है। तो सारी चीज़ों का आप आसानी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको जस्ट ईज़ ऑफ यूज़ स्टार्ट करना होगा और सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेट होते चली जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, अपने कस्टमर्स के साथ, अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी आसानी रहे अपने बिज़नेस को ऑटोमेट करने के लिए। तरक्की आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।